हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो नोटिस डीएमई जो मध्य प्रदेश की नीट की काउंसलिंग चल रही है उसने दिया है, वो क्या है, क्योंकि अभी पैरेलली जो एमसीसी का थर्ड राउंड है उसका भी रिजल्ट आने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली ये रिजल्ट 11 अक्टूबर को पब्लिश कर दिया जाएगा। थर्ड राउंड में जिन बच्चों ने फर्स्ट या सेकेंड राउंड के अंदर अपग्रेड का ऑप्शन डाला था या फिर फ्रेशली जिनको एक नया मेडिकल कॉलेज मिलेगा, और ऑल इंडिया लेवल पर जब एक काउंसलिंग होती है तो पूरे भारत के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। अब एक वो बच्चा जिसको एमपी के अंदर फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड के अंदर कॉलेज मिल गया है ना, और ऑब्वियसली उसको जो एमसीसी में भी वो कॉलेज में पार्टिसिपेट करता हुआ आ रहा था, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करता हुआ आ रहा था, लेकिन उसको अभी तक अपने मन पसंदीदा कॉलेज ऑल इंडिया लेवल पे नहीं मिला था, लेकिन उसको थर्ड लेवल की जो काउंसलिंग थी, थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग थी, उसके थ्रू एमसीसी में मान लेते हैं कॉलेज मिल जाता है। तो अब वो बच्चा क्या करेगा? आप में से वो बच्चे जो ऑल इंडिया लेवल पर एक कॉलेज लेकर अपना एमबीबीएस करना चाहते हैं, तो आपको ये जो मध्य प्रदेश का आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, चाहे वो फर्स्ट राउंड में या सेकेंड राउंड में, आपको इस कॉलेज की सीट को छोड़ना पड़ेगा, रेजिग्नेशन आपको देना पड़ेगा। और इसके लिए इस नोटिस में रेजिग्नेशन करने की जो डेट है वो आपको यहां पर दी गई है। ये डेट है 13 अक्टूबर 2025 शाम को 5 बजे तक। तो अगर 11 अक्टूबर को जो एमसीसी थर्ड राउंड का मतलब मॉपअप राउंड का रिजल्ट पब्लिश कर देता है और आपको थर्ड राउंड के थ्रू ऑल इंडिया लेवल पर अपना मन मुताबिक एक अच्छा कॉलेज मिल जाता है और आप ये डिसाइड करते हैं कि मुझे तो ऑल इंडिया का जो कॉलेज है उसके अंदर जाकर एडमिशन लेना है और अपना एमबीबीएस आगे कंप्लीट करना है, तो फिर आपको जो मध्य प्रदेश के अंदर या फिर आप किसी भी स्टेट के अंदर आपको अपने फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉट हो गया था, तो आपको कॉलेज की ये सीट छोड़नी पड़ेगी। और अगर आप कॉलेज की सीट छोड़ते हैं तो देखिए यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है एज पर रूल। ये ऑलरेडी जो डीएमई पूरा अपना नोटिफिकेशन के अंदर सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बताती है। पेनल्टी ऑफ ₹10 लाख विल बी एप्लीकेबल फॉर सच कैंडिडेट। 2 लाख रुपए की आपको आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज की जाने वाली है। 2 लाख रुपए आपके जब्त कर लिए जाएंगे। तो ये आपको पहले ही पता था, जिसके अकॉर्डिंग आपने दोनों राउंड मतलब फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट किया, पैरेलली एमसीसी और स्टेट राउंड की काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट किया। और हाँ, ये जो रेजिग्नेशन है ये आपको फिजिकली जो भी कॉलेज आपका स्टेट में आपको अलॉट हुआ है उस कॉलेज में जाकर आपको पर्सनली फिजिकली खड़े होके वहां पे रेजिग्नेशन देना पड़ेगा कि भाई मैं ये कॉलेज में सीट छोड़ना चाहता हूं। तो यहाँ पे ये क्लियरली मेंशन किया गया है, कैंडिडेट्स विलिंग टू रिजाइन मस्ट एंश्योर देयर प्रेजेंस इन द एडमिटेड कॉलेज विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम शेड्यूल। नो रिक्वेस्ट विल बी एंटरटेन फॉर द एक्सटेंशन ऑफ रेजिग्नेशन टाइम। ऑब्वियसली जो रेजिग्नेशन का टाइम दिया गया 13 अक्टूबर, उसमें एक्सटेंशन होने के चांसेस थोड़े अब कम हैं, क्योंकि जो मॉपअप राउंड है उसका भी शेड्यूल पूरा जारी कर दिया गया है। और इसके बाद अब जो सीट्स खाली रह जाने वाली हैं वही आपको जो वेकेंट सीट्स हैं हर मेडिकल कॉलेज की अगले दिन या उसके बाद अपडेट होंगी, जिसके बाद जो स्टेट की आपका काउंसलिंग है मॉपअप राउंड की, राउंड 3 की काउंसलिंग, वो अब शेड्यूल है जिसके अकॉर्डिंग आप फिर चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग करने वाले हैं। तो इसलिए आपको डीएमई की जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी अपने आप को चेक करते रहना है। आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाते हैं, लेकिन अपडेट रहना बहुत जरूरी है सो दैट कि आपको एक करेक्ट इंफॉर्मेशन मिल पाए। तो ये ध्यान से नोटिस को समझ के उसके अकॉर्डिंग फिर आप एक्शन लो। ठीक है बच्चों, चलो तो अपना ध्यान रखो, और हाँ, इसको इंफॉर्मेशन को अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर कर दो सो दैट कि उनको भी ये पता चल जाए कि हमको क्या करना है। तो चलिए मिलते हैं फिर, टेक केयर एंड बाय बाय।